यूजुअली क्या होता है जब बोरुटो नया चैप्टर आता है तब ट्विटर के ऊपर उसके डिफरेंट पैनल सरफेस करने लग जाते हैं। लोग बात कर रहे होते हैं कि चैप्टर के अंदर ये सब हुआ है, पर इस बार मैं ट्विटर खोल लूं मुझे हर जगह एक ही फोटो दिख रही थी। इन दिस चैप्टर बोरुटो इज स्ट्रेट अप ऑरा फार्मिंग, जस्ट लुक एट आवर यंग लॉर्ड। और उसको ऑरा फार्मिंग के अंदर मोमोशिकी ने भी ज्वाइन कर लिया बिकॉज दिस कवर पेज इज स्ट्रेट अप फायर। बोरुटो ब्लू ओल्ड चैप्टर 26 आ चुका है और इसके अंदर स्टोरी आगे बढ़ी है काफी ज्यादा। हमें ये पता लगा कि अगला कौन सा शिंजू करने वाला है। साथ में एक जानवर ने बोरुटो के बिचेस पे अटैक कर दिया है। बोरुटो यू हैव टू डू समथिंग। खैर अभी हम चैप्टर पे हैं तो वो शुरू होता है इनोजिन और हिमावारी के साथ। इनोजिन अभी हिमावारी घर पे और हिमावारी बड़ी खुश हो रही है बिकॉज उसको हमेशा से ये हनी चाहिए थी बट हमेशा ये सोल्ड आउट रहती थी। इनोजिन बोलता है हाँ पर मुझे सेल में मिल गई और मुझे पता तुम्हें पसंद है तो मैं ले आया। इसे कोई सेल वेल में नहीं मिली। इसने हिमावारी को इम्प्रेस करने के लिए पूरा लैंड ऑफ फायर छान मारा तब ले गया साल है मुझे पता है। खैर हिमावारी बड़ी खुश होती है कि उसको हनी मिल गई। वो थैंक्स करता है इनोजिन को। फिर इनोजिन अपने घर की तरफ निकलता है और इनोजिन ने जो बैग टांगा हुआ है वो मेरे को बहुत पसंद आया। पीछे देखो छोटा सा बैग, ज्यादा अटेंशन भी ग्रैब नहीं करेगा। और आगे से देखो आगे कोनोआ का हेड बैंड में जो लगाते हैं वो मेटल वाला पार्ट वो भी है। कोई ब्रांड मेरी वीडियो देखता है तो कैन यू प्लीज मेक दिस। लग रहा है मेरे को बनाना पड़ेगा। एनीवेज हिमावारी घर से निकलते इनोजिन की नजर पड़ती है एक टोड पे और टोड बोलता है मेरे को तुझसे कुछ पूछ रहा है इनोजिन। एंड इनोजिन भी लाइक हैं टोड बात कर पा रहा है। टोड बोलते थे कि सवाल जवाब नहीं बट कुछ कंफर्मेशन टाइप चीज है। वैसे तो मेरे को जवाब पता है बट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मुझे पूछना पड़ेगा। और इनोजिन बड़ा कंफ्यूज है लाइक क्या पूछना होगा इसको। देन द टोड सेट अप आस्क तेरे अंदर फीलिंग्स है ना हिमावारी के लिए, है ना मैं गलत तो नहीं हूं ना। और अब ब्लश करते हुए बोल रहा है नहीं। टोड बोलता तेरे रिएक्शन में पता लग गया कि तेरे अंदर फीलिंग्स है। क्या नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या तू उसको बचाना चाहता है? डू यू वांट टू प्रोटेक्ट हर? बात सुनते भाई बोलता ऑफ कोर्स ये पूछना सवाल है, आई एम ऑन विद यू। टोड बोलता बहुत बढ़िया मुझे कंफर्मेशन चाहिए था। इनोजिन सेज एक मिनट पर तू है कौन और क्या हो रहा है ये सब कुछ। तो टोड सेज हमारे इंटरेस्ट सिमिलर हैं तो तेरे को और जानना है तो मेरे साथ चल। ये टोड किसका है तुम समझ पा रहे हो, काशिन कोजी का। सो इनोजिन जस्ट ग्रैब्स द टोड और काशिन कोजी समन कर लेते हैं टोड और इनोजिन दोनों को उनके अड्डे पे। तुम्हें नीचे बड़ा समनिंग मार्क भी दिख रहा होगा। फॉग हटता है इनोजिन की नजर पड़ता है काशिन कोजी पे और देखो काशिन कोजी कितना डेड सीरियस होकर बैठा हुआ है। क्या इनोजिन पूछता है आप कौन हो? काशिन कोजी अपने बारे में बताता है मैं काशिन कोजी एंड आई एम फाइटिंग टू प्रोटेक्ट दिस प्लैनेट फ्रॉम द थ्रेट ऑफ गॉड ट्री। भाई ने पहले क्लियर कर दिया कि मैं यहाँ पे कुछ मस्ती मजाक नहीं करने नहीं आया हूं, मैं इस प्लैनेट को बचाने आया हूं। एंड या आर इनोजिन इज नॉट दैट डम। उसे पहले पता है काशिन कोजी के बारे में थोड़ा बहुत। और यहीं पे ना एक लौंडा बैठा हुआ तलवार के साथ। वो क्या बोलता था तुम वो सुनो। ही सेज मैं तेरे को थ्रेटन नहीं कर रहा हूं बट यहां से तो फिजिकली बाहर नहीं जा सकता। सो इन अदर वर्ड्स यू हैव नोवेयर टू रन। पर चिंता मत कर, एक बार काम हो जाए मैं तेरे को आराम से घर छोड़ आऊंगा। भाई द ऑरा कमिंग फ्रॉम दिस पैनल इज नेक्स्ट लेवल। मोमोशिकी हु, जूरा हु, इट्स बोरुटो उचिहा। खैर बोरुटो ने इनोजिन को समन क्यों करा, इनकी क्या बातें होंगी वो बाद में जानेंगे। अभी हम आते हैं हमारे शिंजूस पे जहां देते हैं हिडारी को और आज ये भी बुक पढ़ रहा है। जूरा भी लाइक टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, एक घंटा पढ़ ले यार, 24 घंटे तेरे पास पढ़ने, एक घंटा क्या हो गया। खैर अभी हिडारी देखता है कि जूरा के आंखों से आंसू आ रहे हैं। हिडारी आस्क ओए क्या हो गया, क्या पढ़ रहा है तू ऐसा। मामूशी भी जूरा की तरफ देखता है। जूरा अपने आंसू साफ करता है और बताता है कि वो एक बुक पढ़ रहा है जो उसे नॉवल कैटेगरी में मिली थी। इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन बट उसने इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करा। मैं भी एक वर्क ऑफ फिक्शन पढ़ रहा हूँ और भाई लोगों को पढ़ना चाहिए। इसके अंदर एक कैरेक्टर है बोरुटो, क्या कैरेक्टर है, मजा आ गया। करा के जूरा बताता है कि उसे बुक काफी पसंद आई। इट सीम्स माय हार्ट वाज अनएक्सपेक्टेडली मूव्ड बाय इट। ये बात हिडारी बोलता है ऐसा अभी रिसेंटली भी तो हुआ था ना तेरे साथ। जूरा थोड़ा सोचता है और उसे मात्सुरी आते हैं और वो बताता है कि हाँ वो इमोशंस थे मात्सुरी के। मात्सुरी ने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस फील करते व्हेन शी वाज कनेक्टेड विद कोनोहामारू लाइक एंगर, सैडनेस एंड देन अ ग्लिम्प्स ऑफ लव। अभी जूरा ने बोला ना मुझे नॉवल काफी पसंद आई। इट सीम्स माय हार्ट वाज अनएक्सपेक्टेडली मूव्ड। तो हिडारी ने बोला ऐसा रिसेंटली भी तो हुआ था। तुम लोग याद होगा जब कोनोहामारू और मात्सुरी साथ में थे, कोनोहामारू उसका काटने ट्राई कर रहा था। उस टाइम जो सारे इमोशन मात्सुरी फील कर रही थी अपना हिडारी भी फील कर पा रहा था, उधर कनेक्शंस। तो वही बोल रहा है कि हाँ वो इमोशन में फील हुए थे बट वो मात्सुरी की वजह से हुए थे। और ये बोलते जरा तुम मामूशी पे आओ देखना वो क्या पढ़ रहा है। दिखाया नहीं गया था हिडारी का पढ़ रहा है पर जूरा कोई नॉवल एंजॉय कर रहा है। उस आंखों में आंसू आ गए और दूसरी साइड अपना मामूशी ही भी लाइक क्या करना है दुनिया के अंदर, क्यों करनी है हमको लड़ाई, बीच पे लड़कों को देखो खुश रहो। मेरे को ना ये देखते ही मास्टरोश याद आ गए। देखो ये दोनों टकले, इन दोनों की बियर्ड है और दोनों ठड़के वाले हरकतें करते रहते हैं। खैर अभी जूरा बताता है कि मात्सुरी के थ्रू मैंने काफी सारे इमोशंस फील करे और जो टीयर्स है ये भी उनका प्रोडक्ट है। क्या कोई दिक्कत है क्या, आर दे ग्रोस? हिडारी से नहीं बट दे आर इंटरेस्टिंग। देखो वो लोग पहली बार ह्यूमन इमोशंस फील कर रहे हैं। तो जो हिडारी ने बोला इधर नहीं दे आर
इंटरेस्टिंग, ही प्रोबेबली वोंट बी श्योर कि वो इंटरेस्टिंग लग रहा है उसे या क्या लग रहे हैं। जब वो फील कर रहा है वो इमोशन हम तब देखेंगे। एनीवेज अभी जूरा बोलता है पर हाँ ये काफी नहीं है हमें इमोशन समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल लव मोर इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी। जूरा बेसिकली ये बोल रहा है मात्सुई थ्रू हम काफी समझे ह्यूमन इमोशंस को, बट अब भी वो काफी नहीं है, हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड इट्स ट्रू, मात्सुई के थ्रू उन्होंने जो फील करा आई कैन से दैट वाज सॉर्ट ऑफ यानदरे लव, वो ट्रू और सैक्रिफाइसिंग लव जो आजकल देखने को तो नहीं मिलता है। और कुत्ते हैं वो तो। जूरा की बात में मामूशी बोलता है भाई मेरे को ऐसा नहीं लगता, मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन इजंट दैट स्पेशल थिंग। जैसे तू मेरा केस ले, आइडा वो मेरे टारगेट है, बट तू मुझे बता क्यों मेरे इंस्टिंक्ट ने उसे चूज करा है। मेरे को लगता है मेरे को पता है क्यों। जूरा को बड़ा इंटरेस्ट आता है, बोलता है ओ बता मुझे ऐसा क्यों। एंड मामूशी सेज द रीजन आई वांट टू ईट हर इजंट जस्ट सिंपली प्रेइंग ऑन हर, मतलब उसे हंट करना, उसे मार डालना, बस वो नहीं है मेरे रीजन की मेरे इंस्टिंक्ट ने उसको टारगेट सेट करा है, बल्कि द रियल रीजन इज कंट्रोल। दैट्स व्हाट आई मीन बाय wanting to make her mine, to take her excellent genetic information. Okay, hello what? इसकी ठरक बढ़ रही है। मास्टरोशी। खैर अभी सीजन होता है, हम आते हैं अपने शिकमारू पे जिसके एल लगने वाले हैं। हम देते हैं वो कहीं जा रहा है और तभी माइंड बॉडी ट्रांसमिशन कनेक्ट होता है उससे, और ये कौन कर रहा है? अपना काशिनकोजी। शिकमारू पूछता है कि इस बार हम किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, एंड काशिनकोजी रिवील्स कि अपना इनोजिन वो हमारी हेल्प कर रहा है। और हाँ ऑफ कोर्स एक अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होने वाली है, तो सेंसर टीम की चिंता तो बिल्कुल मत कर। एंड एज यू कैन सी इनोजिन थोड़ा अनकंफर्टेबल है इनकी हेल्प करने में अभी तो। एनीवेज शिकमारू ये बोलता है कि देख जो बातचीत करनी है बाद में कर लेंगे, अभी मेरे को ऊपर बुलाया गया, मुझे लग रहा है मेरे लगने वाले हैं। काशिनकोजी सेज एग्जैक्टली मुझे यही बात करनी थी। वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर तेरे को होकागे पोजीशन से हटाया भी जा सकता है। जो एल्डर्स है ना उन्होंने शिकमारू को बुलाया, वो शिकमारू पे गुस्सा है, क्यों थोड़ी देर में जान लेंगे, बट काशिनकोजी बोल रहा है तो ऐसा हो भी सकता है, वो तो फ्यूचर देख के बैठा है। एनीवेज काशिनकोजी आगे बोलता है कि अगर ऐसा ही में हुआ तो दिक्कत तेरे को नहीं मेरे को भी होने वाली है। जब मीटिंग हो रही होगी मैं तेरे को सारी एडवाइस दूंगा, पर एक्चुअली होगा क्या वो तेरे हाथों में है, तो प्लीज ध्यान से एक्ट करियो। इसी पॉइंट में शिकमारू पहुंच रहा है उधर और बोल रहा होता है यार मेरा मन कर रहा है वैसे मैं रिजाइन ही कर दूं। ब्रो इज डन फॉर, लाइक मुझे बनना ही नहीं होगा आगे, जिसका ड्रीम था वो साला सील हो गया। एनीवेज अभी शिकमारू रूम में एंटर करता है और देता है यहाँ पे अपना कोनोहामारू है, पीछे साई, वो पीछे बैठे चेयर पे एल्डर्स, और ये है लॉर्ड कोबू। अरे बोलता है ओहो हम काफी टाइम बाद मिलना है लॉर्ड एट। और नहीं द एक्टिंग होकागे शिकमारू। इसके शुरू की 2 लाइन पढ़ते मेरे को समझ आ गया था कि शिकमारू की मारने वाला है आज। शिकमारू में प्रॉपर ना एंटर भी नहीं हुआ, होने से पहले उसे औकात दिखा रहा है, उसे याद दिला रहा है कि बेटे तू ऑफिशियल होकागे नहीं है, तू बस एक्टिंग होकागे है। जो लैंड ऑफ फायर का किंग है ना लॉर्ड डायम्यो, ये उसके अंडर काम करता है। तो शिकमारू से पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो आज? एंड दैट यहाँ पे आए हैं उस मिशन के बारे में बात करने, वो सैंड मिशन वाला जो तूने अपने अथॉरिटी पे कैरी आउट कर लिया था। कोनोहामारू बोलता है एक सेकंड आप उनके डिसीजंस को आर्बिट्रेरी डिसीजंस बोल रहे हो? एल्डर ने बोला ना कि तेरे को बुलाया गया उस मिशन के बारे में बात करने जो तूने अपने अथॉरिटी से कैरी आउट कर लिया। तो कोनोहामारू ये बोल रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो कि हमने कुछ प्लान वगैरह नहीं करा था, हमने ऐसे एक्शन ले लिया। खैर इसके बाद लॉर्ड कोबू बोलते हैं कि हमारे जो महाराज जी हैं इज क्वेश्चनिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ विलेज लीडर, मतलब वो शिकमारू के एक्शन के साथ खुश नहीं है। आगे बोलता है और आजकल निंजास के सर्वाइवल के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस दिस कुड बी मोर देन जस्ट अ मैटर ऑफ बजट कट। तुम लोग याद होगा रिसेंट चैप्टर्स के अंदर हमें बताया गया था कि जो लैंड ऑफ फायर है वो कोनोहा थोड़ा बजट कट कर रहे हैं, और अभी बंदा यही बोल रहा है कि जो मैटर है वो बजट कट से तो बहुत ज्यादा है। इन शॉर्ट ही इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद शिकमारूज एक्शन। तो लॉन्डो को तो डिफेंड करना पड़ेगा और वो करता भी है। शिकमारू बोलता है देखो भाई हम लोगों को पता है इस टाइम हमारा विलेज और लैंड ऑफ फायर शिनजुस के थ्रेट को फेस कर रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे बातचीत करके हम काम निपटा पाए। जब मैं उनके अगेंस्ट तहकीकात कर रहा था मेरे हाथ कुछ इंफॉर्मेशन आई, तो चाइना मैंने लोग भेजे थे और जो मिशन था वो इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था ना। वो क्या इंफॉर्मेशन थी? वो कुछ नहीं थी, एक्चुअली काशिनकोजी ने बोला था, बट शिकमारू कांट टेल देम। ये बात सुन एल्डर बोलते हैं अच्छा ये बात है, तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वाज दैट? इससे पहले शिकमारू कुछ बोल पाए काशिनकोजी कैरेक्टर उसका तो वो बोल देता है भाई तेरे को जो बोलना है बोल, बट मेरी प्रेसियस एबिलिटी के बारे में मत बता दियो बस। देखो काशिनकोजी ने उसकी एबिलिटी रिवील करने से मना इसलिए नहीं करा कि एल्डर्स को पता लग जाएगा कि काशिनकोजी काम कर रहा है, उसने इसलिए मना करा है कि जितने लोगों को पता लगता रहेगा प्रेसेंस के बारे में उतना फ्यूचर बदलता रहेगा। अगर मेरे को पता है कि अगर 10 दिन के अंदर कोई स्टॉक बहुत बढ़ने वाला है और मैं अभी लेके जब वो बढ़े तब उसे बेच दूं तो प्रॉफिट मेरा होगा, पर अगर मैंने किसी और को भी बता दिया और उसने किसी और को बता दिया और उसने किसी और को, तो सब लोगों को फ्यूचर बारे में धीरे धीरे पता लग गया और उससे जो फ्यूचर है वो ड्रास्टिकली बदल जाएगा। यही बोलना चाह रहा है काशिनकोजी। शिकमारू की बात समझ आता है, बोलता है देखो आई कैन नॉट टेल यू दैट डिटेल। एल्डर बोलता है तू साले। शिकमारू बोलता है रुको रुको चीचा मैं इसलिए नहीं बता सकता बिकॉज तुम्हारी सिक्योरिटी रिस्क पे आ जाएगी, एंड आफ्टर ऑल मुझे पक्का नहीं है कि सच है या नहीं है, बट हाँ जब हम फ्रंट लाइन पे लड़ रहे होते हैं वी आर ऑफ्टन फोर्स्ड टू रिलाई ऑन
अनसर्टेन एलिमेंट्स। और ऐसे ही इस बार मैंने अपने पर्सनल इंट्यूशंस को फॉलो करा और मैंने जज करा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी। बट जो भी है प्लान और उसका जो आउटकम आया, आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिकामारू ने ना इधर बड़ा अच्छा मूव चला है। पहले से शिकामारू ने सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करा। दूसरा, शिकामारू ने इनडायरेक्टली इनको बोला है तुम यहाँ बैठ के ऑर्डर दे सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते। वहां पे बैटलफील्ड में जो होता है उसका हमें एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसने बोला ना कि फ्रंट लाइन पे कभी कभी होता है कि हमें कुछ अनसर्टेन एलिमेंट पे रिलाई करना पड़ता है। और इस बार मैंने एक्ट करा इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी उस पे, और उस पे जो इंफॉर्मेशन थी उसके थ्रू मिशन भी सक्सेसफुल हुआ है। तो शिकामारू इनडायरेक्टली सेड बिच शट द, मैंने जो करा वो बिल्कुल सही था। बट हाँ, एल्डर इतने नहीं मानने वाले उसकी। एल्डर बोलते हैं जो साइड करते हैं, पर वो तेरी इंफॉर्मेशन वाली बात थी, मुझे ये बता उसका सोर्स क्या है, कहां से आई है वो। पता नहीं क्यों पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे को इंफॉर्मेशन वो क्रिमिनल बोरुटो ने दी है। आउट ऑफ ऑल द पीपल बुड्ढे ने पिन पॉइंट बोरुटो पे क्यों करा? ही हैज टू बी अ हिटर। ये पक्का वन पीस फैन है, ही इज अ बोरुटो हिटर। मजाक। खैर से बुढ़िया बोलती है और मैंने सुना है वो जो है हरामखोर क्रिमिनल, उसको शिंजूस के बारे में बहुत कुछ पता है। इनफैक्ट मैंने तो रूमर सुने कि उसका कनेक्शन है उनके साथ बिहाइंड द सीन। जब मैंने पढ़ा मेरे को लगा कि बुढ़िया भी बुड्ढे वाली बात कर रही है कि शिकामारू और बोरुटो कनेक्टेड है, पर बुढ़िया ये नहीं बोल रही। बुढ़िया ये बोल रही है कि बोरुटो शिंजू साथ कनेक्टेड है। ये पॉलिटिक्स की अलग गेम खेल रही है। आगे वो बोलते हैं कि लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो विलेज के लोगों को पागल बनाना चाह रहा है, यूजिंग इन्फॉर्मेशन वो बेट करना चाह रहा है और कोनों को अंदर से डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। बुढ़िया ने शिकामारू के पूरे लेक्चर पे पानी फेर दिया। उसने शिकामारू की वो इन्फॉर्मेशन वाली बात को उसका अगेंस्ट ही कर दिया। पहले बुड्ढे ने बोला कि वो शायद तेरे को बोरुटो दे रहा है, और फिर बुड्ढे ने बोला कि मैंने रूमर सुना है कि बोरुटो कुछ इन्फॉर्मेशन के चलते हमारे कोनों को अंदर से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। देखो वैसे तो ऑफ कोर्स मैं भी गाली बकने वाला था बुड्ढे बुढ़िया को, पर इनका काम क्या है, जो हो सके वो करना विलेज के सेफ्टी के लिए। और इनको क्या दिखता है कि भाई बोरुटो ने मारा लॉर्ड 7 को, मतलब बोरुटो हुआ क्रिमिनल, तो ये जो भी हो सके उसका अगेंस्ट ही करेंगे। करा के बुढ़िया बोलती है और बोरुटो कोना को डिस्ट्रॉय करना चाहता है टू गेट हिज रिवेंज। वह कि पूरा कोना उसे हंट कर रहा है उसके लिए। नाउ यहाँ लिमिट क्रॉस हो जाती है और अपना कोना हमारी बोल पड़ता है। बोला भाई आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। शिकामारू से रोना अटैक करता है पर काशिन को शिकामारू को रो देता है। बोलता है ना 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 उसको बोलने दे, अगर तू बोरुटो डिफेंड करेगा तो उंगलियां तेरे पे और उठेंगी फिर, तो अभी जो वो बोलने वाला है उसको बोलने दे। नाउ ऑफ कोर्स काशिन कोजी नोस कि क्या बोलने वाला कोनोहामारू, तभी शिकामारू को बोला रुको उसको बोलने दे। और कोनोहामारू ये बोलता है कि भाई उस मिशन पे ना बोरुटो ने मेरी हेल्प करी थी, उसी सेव्ड माय लाइफ। मैं भी वो इंप्रेशन जो माना ट्रैक कर रहा हूं मेरे पे, बट उस टाइम मेरे को उसके अंदर से कोई इंटेंशन फील नहीं हुए कि वो कोनोहा को हार्म करना चाहता है। अभी बुड्ढा बोलता है कोनोहामारू सारू तोबी, तू क्या उसकी साइड ले रहा है? एंड कोनोहामारू से नहीं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके भी कुछ रीजंस होंगे ना। तभी एल्डर बोलते हैं तुम गधे हो बचुआ, भूल गया क्या उसने माय लॉर्ड 7 को मारा था। विदाउट अ डाउट ही इज अ ग्रेट क्रिमिनल, जिसको असैसिनेट करो और खत्म बात। एल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि बोरुटो क्रिमिनल है, उसको मारो। मैं देखना चाहूंगा अगर शिंजू ने पे अटैक कर दिया और बोरुटो ने इन दो को बचाया तभी क्या सोचेंगे, तब भी बोरुटो को मारने ट्राई करेंगे। एनीवेज अभी कोनोहामारू तो और बोलने वाला होता है एल्डर को, बट शिकामारू से रोक देता है। और तभी चीचा बोलते हैं कि देख उस दिन का जो मिशन था, हाँ देख के लग रहा है वो सक्सेसफुल था, बट अगर कोई ट्रेटर है विलेज के अंदर जो कॉन्टैक्ट करता है उस क्रिमिनल के साथ तो मैटर अलग है। फिर अगर ऐसी बात है फिर तो ये बहुत सीरियस इशू है, ये बहुत कंसर्निंग वाली बात है फिर तो कोनोहा और लैंड ऑफ फायर के लिए। ये जो लॉर्ड डाइमो का बंदा आए थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया एल्डर से, और ये बोल रहा है कि अगर कोई ट्रेटर है यहाँ पे हायर अथॉरिटी का जो उस क्रिमिनल से कनेक्टेड है, फिर तो हमारी सिक्योरिटी के एल लग सकते हैं ना। कौन है वो हायर अथॉरिटी का बंदा? वो है अपना करंट होकागे का राइट हैंड मैन कोनोहामारू सारू तोबी। जब बोलता है साई कोनोहामारू गिरफ्तार कर, और इंटेरोगेशन शुरू होगी उसकी जो मैं पर्सनली करवाऊंगा। और साई तो ऑफ कोर्स ऑर्डर फॉलो करेगा ही। आगे ये तक बोलता है कि आइडेंटिफाई कर हर उस बंदे को जो कनेक्टेड है बोरुटो के साथ, फाइंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम। भाई यहाँ पे बोरुटो के एलाइज का हंट शुरू होने वाला है, और इतने पे नहीं रुकता। ये तक बोलता है कि बोरुटो के इंटेरोगेशन के अंदर वो कैसे एस्केप कर पाया वो भी पता कर कि किस हरामखोर ने उसकी हेल्प करी थी। हम उस हर एक ट्रेटर को छोड़ेंगे नहीं। देखो ये बंदा भी किसको ऑर्डर दे रहा है? साई को, बिकॉज ही इज नॉट ट्रस्टिंग कोनोहामारू एंड शिकामारू, बिकॉज वो थोड़ा बोरुटो को डिफेंड कर रहे हैं। और से बोला बोरुटो के एस्केप के अंदर जो कोई भी इन्वॉल्व था उन सबको पकड़ो। नाउ अगर साई इन्वेस्टिगेट करने पे आया तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? उसकी वाइफ का। उस टाइम शिकामारू काशिन को जी कौन हेल्प करता कम्युनिकेशन के अंदर? इसकी बीवी। और बोरुटो एस्केप करने में किसने हेल्प करती है? एक्चुअली मित्सुकी ने। आई जस्ट होप अपना साई समझे कि भाई बोरुटो अच्छा है, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है आगे। एनीवे अभी शिफ्ट होता है इनोजिन काशिन कोजी और बोरुटो पे, और इनोजिन बोलता है कि भाई तुम लोग ना कुछ ज्यादा रूल्स ब्रेक कर रहे हो। हम सीक्रेटली
कम्युनिकेट कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर्स, दिक्कत आ सकती है। और हम ये कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ अ कोनोहा हाई कमांड मीटिंग। तुम लोग ऐसे करते हो हर बार, कुछ ज्यादा रूल्स ब्रेक हो रहे हैं एक्चुअली। एंड लुक एट आवर होमी बोरुटो, ही डज नॉट केयर। काशिन कोजी बोलता है भाई वी आर वांटेड पीपल, हमें चीजें अनऑफिशियली करनी पड़ती हैं ऐसे। एंड ऑल्सो इनोजिन, भूल मत कि तू भी अब हमारे साथ इन्वॉल्व हो चुका है। लो लग गए बेचारे केएल। काशिन कोजी भी लाइक बेटे तू भी हमारे साथ आ चुका है। अब तो आई एम डैम श्योर कि साई भी इनके साथ आएगा बिकॉज़ उसकी बेबी उसका बेटा दोनों इन्वॉल्व हो चुके हैं अब तो। और तुम साई के रिएक्शन से भी समझ पा रहे हो, थोड़ा बुरा तो लग रहा है बट सिरो समझता है कि हेल्प करनी पड़ेगी इनकी। तो बोरुटो शिंजू के बारे में बात करना शुरू करता है। बोलता है जो हमारा एनिमे ग्रुप है वो होल्ड बैक नहीं करता है, तो हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं है, हमें उनकी तरह ही उनके मेथड्स पे अडेप्ट करना पड़ेगा। और अभी हमारे पास कोई टाइम नहीं है रूल्स के बारे में सोचने का। जरा सोच, तू मुझे खुद बता अभी हमें क्या चाहिए। बोरुटो बेसिकली इनोजिन को बोल रहा है कि भाई अभी रूल्स के बारे में तो बस सोच, तो खुद बता अभी क्या रिक्वायर्ड है, क्या हमें स्ट्रांग होना है ना। इनोजिन जरा सोचता और बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं जूरो से लड़ा हूं टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम दैट मॉन्स्टर, टू प्रोटेक्ट हिमावारी। मैं समझ गया, वी नीड डिटरमिनेशन एंड स्ट्रेंथ। देखो आई वोंट कॉल इट मैनिपुलेशन और टॉक नो जुत्सु बिकॉज़ बोरुटो सच बोल रहा है एकदम। वो इनोजिन को रियलिटी चेक दे रहा है कि भाई हमारे अगेंस्ट जानवर खड़े हैं, तो अभी रूल्स के बारे में भूल जा और स्ट्रांग होना तेरे को, वो याद रख बस। एंड करंटली इनोजिन इज ऑन द सेम पेज, अच्छी बात है। खैर इसके बाद काशिन कोजी बोरुटो से पूछता है कि कुछ बातचीत हुई मोमोशी के साथ, तो उसके बाद कोई डील सक्सेसफुली रख पाया। एंड बोरुटो बहुत डिप्लोमेट वाला आंसर करता है, बोला चिंता मत कर, वो मेरी ड्यूटी है, मैं उसे फुलफिल कर लूंगा। काशिन कोजी बोलता है ओए ये कोई जवाब नहीं था, एंड ऑल्सो तेरा एटीट्यूड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या लग रहा है बोरुटो क्या बोल देगा, ओ मुझे माफ कर दियो, एक्चुअली बात हो गई थी मेरी उससे, मैंने एग्री कर दिया कि वो मेरे को पावर देगा, मैं उसको बॉडी दूंगा, बाद में काम हो जाएगा अपना। ना ना ना, बोरुटो ये नहीं बोलता। बोरुटो इनफैक्ट इसे सुना देता है उल्टा। बोरुटो बोलता है ओह तू जरा चुप रह, जो सैंड मिशन मारता है ना उसमें तू डिटेल्स मेरे को नहीं दे रहा था, बताओ जरा हाउ मेनी पीपल वर एक्चुअली सपोज्ड टू डाई ऑन दैट मिशन। अगर तुम भूल गए हो तो बोरुटो को उधर जाना वाज नॉट पार्ट ऑफ काशिन कोजी's प्लान। बोरुटो खुद से वहां पे गया था, काशिन कोजी रोक रहा था, तो बोरुटो भी वही बोल रहा है कि तू तो और लोगों को मरवाना चाहता, मैंने बचाया उनको। इनोजिन बोलता है ओए शांत हो जाओ भाई, लड़ो मत। फिर काशिन कोजी बोलता है भाई देख मैंने सारदा को गाइड करा टू अवेकन और मांगे को शारिंगन इन मोस्ट सर्टेन वे, और जो मेरा मेथड था इट वाज डन व्हाइल अवॉइडिंग अ फ्यूचर वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल वर सपोज्ड टू डाई हेल्पलेसली। मतलब सारदा की जो मांगे शारिंगन अवेकन हुई है, जो मेथड था वो ठीक था। काशिन कोजी ने डिफरेंट फ्यूचर देखे होंगे और एक फ्यूचर होगा जिसके अंदर बहुत सारे लोग मरे होंगे, तब सारदा की मांगो शारिंगन एक्टिवेट हुई होगी। तो काशिन कोजी भी वही बोल रहा है कि भाई एक बंदे का मरना ठीक था मेरी डिक्शनरी के अंदर, रादर अ लॉट ऑफ पीपल डाइंग। और अगर तेरे पास अब भी कोई चाइल्डिश शिटी क्रिटिसिज्म है तो बोल, मैं सुन लूंगा। भाई ऑफ कैमरा से लड़ते रहते हैं तो ना पूरे टाइम। खैर बोरुटो बोला टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तुम अपना काम करो चलो। इसके बाद काशिन कोजी कनेक्ट होता है शिकमारू के साथ और पूछता है पता क्या हुआ मीटिंग में। शिकमारू रिवील्स कि अभी कोनोहामारू गया हुआ है इंटेरोगेशन रूम के अंदर और बहुत जल्दी मेरी बारी भी आएगी, पर अभी सब कुछ ठीक है। काशिन कोजी बोला देख भाई अगर कुछ भी होता है इमीडिएटली मेरे से कनेक्ट हो जाइयो तू, अगली बैटल के लिए तेरा होकागे होना बहुत जरूरी है। शिकमारू इज ऑफ कोर्स अननॉयड बाय दिस। देन आगे काशिन कोजी रिवील्स कि अगला अटैक कौन करने वाला है। वो बोलता है एक हफ्ते बाद कोनोहा के अंदर आएगा मामुशी, उसकी टारगेट होगी आइडा, उसकी एबिलिटीज क्या है मैं तेरे को बाद में बता दूंगा, और तो कैसे डील करना है आई आल्सो टेल यू दैट। ओके तो अगला कौन आने वाला है हमें पता लग चुका है और मेरे को इसका ही इंतजार था। आई वाज वेटिंग कि मामुशी कब आएगा आइडा पे अटैक करने। जस्ट इमेजिन मामुशी आइडा पे अटैक करे और आइडा को बचाने उसका जानवर भाई आ जाए डायमंड। भाई उसका क्लैश देखना है मेरे को, वो कैसे फाड़ेगा मामुशी की वो देखेंगे हम। और अभी हम उस पे आते हैं, मतलब उसकी बहन और सारदा और सुमिरे पे। आइडा बोलती है तो फिर कब कन्फेस करने वाले तुम बोरुटो को। जी बात सुन के दोनों थोड़े पसीने छूटते हैं। फिर सारदा बोलती है एक मिनट कोई कन्फेस नहीं करने वाला, हमने क्या बोला कन्फेशन के बारे में। आइडा बोलती है ये क्या बात हुई, तेरी बात सुनकर तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू करना चाहती है ऐसा। इट डज नॉट साउंड लाइक दैट। और यहीं पे जानवर डायमंड भी होता है, थोड़ी देर में एक्शन में देखेंगे। देखो सारदा सुमिरी फीलिंग्स हमें लास्ट चैप्टर में पता लग गई थी, बट व्हाई दे डू नॉट वांट टू कन्फेस टू बोरुटो वो हम अभी जानते हैं। सारदा बोलती है देखो अभी सही टाइम नहीं है उसको बताने का, उसके पास बहुत चीजें हैं डील करने को, और अगर मैंने कुछ वियर्ड बोल दिया तो एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो जाएगा बहुत, इट वुड बी स्कैरी। आइडा बोलती है कितनी बोरिंग है यार। और सुमिरे का थोड़ा अलग टेक है, वो बोलती है पता नहीं टाइम पे डिपेंड करता है, मे बी मैं सडनली कन्फेस कर दूं अनएक्सपेक्टेडली। ये बात सुनते ही तुम जरा आइडा की शक्ल देखो, शी इज सो इंटरेस्टेड इन दिस गर्ल टॉक। बोलती है ओह माय गॉड मैं एक्साइटेड फील कर रही हूँ, हरामखोर कुतिया बोरुटो की जिंदगी ऐसा करने के बाद।
एनीवेज आगे सुमिरे बोलती है और शायद शारदा के भी ये सेम सीन है। क्यों शारदा, मतलब तेरे को कन्फेस करना होगा तो एकदम से कर देगी। ये बात सुनते एडा बोलती है हाँ वैसे शारदा ने पहले एकदम से बोर्टो को हक तो करा हुआ है, ये देखो लड़ाई करवाने वाली हरकत है, बट हाँ अच्छी बात है इनका लास्ट चैप्टर में क्लियर हो गया था। तो सुमिरा भी गुस्सा नहीं होती शारदा पे और वो बोलते हैं देख कुछ भी हो एंड ऑफ द डे आके व्हाट मैटर्स इज बोर्टोस फीलिंग। जैसे शारदा ने बोला अभी शायद बोर्टो के पास इन चीजों के लिए टाइम ना हो। नाउ इसके बाद आइडा इनकी पोल खोल देती है। वो बोलते हैं बहुत प्यार भरी बातें हो गई पर मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ एक बार, यू गाइज आरंट इंचेंटेड बाय मी राइट, मतलब और लोगों पे जो इफेक्ट होता है वो अट्रैक्शन वाला चीज की कोई भी आइडा के आसपास सब उसे प्यार करना चाहते हैं, तुम उससे इफेक्ट नहीं होते हो है ना। ये बात सुनते ही दोनों लोंडे के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं और तभी डायमंड की भी नजर सीधा इन पे पड़ती है और तभी सुमिरे को शिकमारू की बात याद आती है कि कुछ भी हो जाए पकड़े मत जाना, स्पेशली नॉट बाय डायमंड। आइडा के प्रति जो अट्रैक्शन है अगर तुम उसे इफेक्ट नहीं हो मतलब तुम उसको मार भी सकते हो और अगर डायमंड को ये बात पता लगी तो वो तुम्हें उसी टाइम मार देगा। नाउ हाउ डिड आइडा कॉट देम, वो हमें आगे बताती है। वो बोलते हैं तुम लोग मेरे सामने बैठ के बातें कर रहे हो कि तुम्हें कोई और पसंद है, ऐसा हो ही नहीं सकता, एब्सोल्युटली नॉट। सो द गर्ल्स बेसिकली ब्लोन देयर कवर बाय देमसेल्फ। और इसके बाद जो होता है शारदा सुमिरे को देखती है, सुमिरे शारदा को और डायमंड इन दोनों को, और वो आगे बढ़ता है। तो अभी अगले मूवमेंट ही शारदा अपनी मांगे को शारिंगान एक्टिवेट कर लेती है पर डायमंड जंप करता है, इनके पीछे आता है और इन दोनों की गर्दन पकड़ लेता है। ना ये नहीं सहने वाले हम, बिल्कुल भी नहीं। बोर्डो ही गॉट योर बिचेस, नॉट वन बट बोथ ऑफ देम। तू एक ऐसा सहन करने वाला है, जरा तुम डायमंड को देखो, बच्चा सा लगता है साला पर जानवर है भाई ये। खैर शारदा की गर्दन दबोचने के बाद वो शारदा के पास आता है और बोलता है अरे शारदा तू अपनी मांगे क्यों शारिंगान के साथ कुछ करना चाह रही थी क्या, बट अगर तू कुछ करने से पहले मर गई फिर तो यूजलेस हो जाएगी ना, इट विल हैव नो मीन। और इसके साथ चैप्टर खत्म होता है और अगर डायमंड का दिमाग सन का तो सारी जिंदगी खत्म होती है। फिर वो सिमरे दोनों की नेक तोड़ देगा बिकॉज वो उसकी बहन के अट्रैक्शन वाली चीजें इफेक्ट नहीं होते हैं। बट ऑफ कोर्स आइडा ऐसा नहीं होने देगी, उसके पास कोई है गर्ली टॉक्स करने वाला, उसके पास ओत्सुकी, कवाकी, बोर्टो उन लोगों के अलावा कोई है जो इफेक्ट नहीं होता। तो आई थिंक आइडा इन्हें नहीं मरवाएगी एंड ऑल्सो आई एम डैम श्योर कि इन्हें कुछ नहीं होने वाला, आइडा इन्हें छोड़ देगी क्योंकि अगर इन्हें कुछ होता तो काशिनोजी को पता लग जाता, वो ये फ्यूचर होने नहीं देता, उसको पता होगा ऐसा कुछ होगा और उसको होने दे रहा है, मतलब इस चीज से फ्यूचर में कुछ अच्छा ही होएगा। एनीवेज जो सब होएगा मैं चैप्टर में देख लेंगे एंड आई एक्चुअली वांट अगले पैनल के अंदर थोड़ा सा 2 पैनल का क्लैश हो जाए शारदा और डायमंड का, मजा जाएगा। हर उम्मीद यही दूसरे चैनल की वीडियोस में तो नहीं मिलता हूँ। सावनारा। शायद इधर डीमन स्लेयर का व्लॉग होगा, मैं हिंदी में देखा था फिर से, तो उसका रिव्यू भी तुम्हें मिल जाएगा।